पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया। क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आज बायोलॉजी के कुछ ऐसे 5 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए हर तरह से भी आई है। अगर आप 5 इस क्वेश्चन को आपको पहले से पता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के आखिरी टाइम बचा है और ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, एटीपी के क्या क्या कार्य हैं बताइए। क्वेश्चन पूछा है, एटीपी के क्या कार्य हैं बताइए। आपने बायोलॉजी में एटीपी के बारे में पढ़ा होगा। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका काम पूछ रहा है तो इसका काम क्या होता है। तो देखिए, इसके काम के बारे में बात करें तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निम्नलिखित कार्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। यानी जो एटीपी होता है कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का संचयन करता है। आपको एक लाइन में याद करिए इसको। यह कोशिका का प्रमुख अवयव है। जो एटीपी होता है कोशिका का प्रमुख अवयव होता है। विभिन्न रसायनों का संश्लेषण इन्हीं की सहायता से होता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी रसायनों का संश्लेषण होता है एटीपी के जरिए ही होता है। आपको 3 उपयोग याद रखिए, इससे अधिक कुछ नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 3 लिखिए, क्या दिक्कत है। 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। लेकिन 10 के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आपका बेइज्जती हो सकता है, क्योंकि 6 से 10 तक 4 साल से आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं याद हुआ। सोचिए क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण आपसे पूछा जा रहा है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको याद होना चाहिए। सभी हरे पौधों में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता उसमें होती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल पर्णहरित को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, हिंदी में पर्णहरित होता है, जिनसे वो सूर्य के प्रकाश किरणों को अवशोषित करते हैं। और प्रकाश क्रिया हम निम्न समीकरण के द्वारा देखिए लिख सकते हैं। देखिए, पहला CO2 है हमारा, H2O और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, 4 पदार्थ है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अभी जब चारों अब क्रिया करेंगे तो बन जाएगा हमारा पेड़ पौधों का खाना। देखिए मेरे भैया, पेड़ पौधे खाने के रूप में बनाते हैं ग्लूकोज। क्या आपने पेड़ पौधों से कभी खाना मांगा है कि पेड़ मुझे भी खाना खिला दो बना के। पेड़ पौधे देखिए रोज खाना बनाते हैं, वो खाना बनाते हैं, लेकिन उन लोगों का खाना क्या आपने कभी खाया है? कमेंट करके बताइए। देखिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, पेड़ पौधे क्या क्या बनाते हैं खाने के रूप में? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। देखिए, संतुलित करने के लिए आपको याद रखना है 6 12 6 6 6 12 6 6 आपको याद रखने की। कार्बन डाइऑक्साइड में 6 लगाइए, इधर भी 6 6 12 6 6। ग्लूकोज को छोड़ दीजिए, फिर 6 12 6 6 आप संतुलित करके लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, 4 को इधर लिखिए, 3 को इधर लिख दीजिए। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। उम्मीद करते हैं, यहाँ देखिए पेन गिर गया, तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपका नंबर चुके ना। देखिए आगे 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है?
देखिए सॉरी, इस क्वेश्चन को पहले होना चाहिए, उसके बाद इसके पहले वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग तो पढ़ने में तेज हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4। देखिए कौन कौन? पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो खनिज लवण और जल के साथ अपने निकाल लेंगे, जल में ही खनिज लवण होगा उनका। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल 1 नंबर रहेगा आपका, पत्तियों में रहेगा उनका। CO2 वातावरण से ले लेंगे, जल अपनी जड़ की सहायता से धरती के अंदर से ले लेंगे, सूर्य का प्रकाश सूरज भगवान से ले लेंगे। तो यानी 4 पदार्थों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो 4 पदार्थों का नाम आपको याद रखना है, नहीं तो इसके बिना क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछेगा 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो 3 को दे देगा, एक मतलब 4 दे देगा, कभी कभी 1 देगा, कभी कभी 3 को दे के चौथा नहीं देगा, पूछेगा कौन है वह। तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 1, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? देखिए VVI क्वेश्चन है, स्वपोषी जीव पूछ रहे आपसे किसे कहते हैं? स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब खुद, पोषी का मतलब स्वं, पोषी का मतलब भोजन, और जीव का मतलब जीव। वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण भी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से अपने पास रख लीजिए और आपको दिक्कत ना हो। देखिए आगे है, पोषण किससे कहते हैं तथा पोषण कितने प्रकार के, पोषण कितनी विधियां होती है बताएं। तो मेरे भाई वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं तो उन्हें पोषण कहते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। पोषण की इनकी 2 विधियां होती है। पोषण कितनी विधियां होती है? 2। तो पहला होता है जीव में पोषण की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां, आपको याद रखना है। देखिए दोनों विधियां कौन कौन होती है? पहला होता है आपका स्वपोषण, पहला कौन होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन 2 पोषण होते हैं आपके, स्वपोषण परपोषण। जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण, जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसे परपोषण। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपको अगर आता होगा तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर नहीं आता है तो आप इसको हर हाल में 5 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए हर तरह से क्वेश्चन VVI है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वीडियो में केवल कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।